नमस्कार। आज पूर्ण विराम में हम बात करेंगे रामचरितमानस की। रामचरितमानस को लेकर यूपी की सियासत में आजकल खूब चर्चा है। हालांकि रामचरितमानस नया नहीं है, न इसकी चौपाइयां नहीं है, न इस पर बहस नया है, न इसकी चर्चा नई है, न इसका माहौल नया है। नई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच, जो रामचरितमानस को बकवास और बेकार बताते हैं। उनका कहना है कि रामचरितमानस की कई चौपाइयां एक जाति विशेष को लेकर टारगेट की गई हैं। ऐसे में स्वामी के इसी सियासी रामायण पर यूपी में महाभारत छिड़ गया है। गोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब समाज की नारी, इनको ताड़ना मतलब आवश्यकता पड़ने पर दंडित करना, या इन पर जो भी कहते हैं इनकी भाषा में कि निगाह रखना। तो हम ये कह रहे हैं इन्हीं दोनों को और किसी चीज की मांग करना अपराध नहीं। और जब भारतीय संविधान है तो इस प्रकार के भेदभाव मूलक व्यवस्था को तो अपने आप समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने उत्तर प्रदेश में बवाल खड़ा कर दिया है। स्वामी की दलील है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी उसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दलितों और पिछड़ों के साथ साथ महिलाओं का अपमान किया गया। अब यह सवाल है कि स्वामी के बयान में वाकई कोई दम है या फिर उनका किस्सा 24 के चुनाव का हिस्सा है। तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सब हिंदू समाज की जातियां। तो अगर ये भी हिंदू समाज की जातियां हैं तो कैसा यो हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे। हर धर्म में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जो कि किसी समय को लेकर लिखी गई होंगी, किसी काल को लेकर लिखी गई होंगी, लेकिन उनका औचित्य आज समझने में हमें परेशानी होती है या हम सवाल पूछते हैं। जो जिन चौपाइयों की बात हो रही है उन पर एक चर्चा और उनकी एक आलोचना पिछले काफ़ी लंबे समय से होती रही है और ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो जातिवादी नहीं है। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध जातिवादी सियासत का रास्ता खोज लाए हैं। यही वजह है कि वो अपने बयान से एक महीन लकीर खींच रहे, क्योंकि स्वामी ने अपने बयान में किसी भगवान पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनका विरोध सिर्फ उन चौपाइयों से है जिसमें जातियों का जिक्र किया गया है। ये धर्म के चश्मे अलग अलग कैसे दो हो गए। एक तरफ कहते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, यानी किसी भी प्रकार का उस पर दोष हो उसका सम्मान करो यदि वो विप्र है। दूसरे चश्मे से देखते हैं कि पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी गुणगान और प्रवीण यानी दक्ष विद्वान क्यों न हो, अगर शूद्र है तो उसका सम्मान। रामचरितमानस भगवान राम के लिए लिखा गया और पवित्र ग्रंथ है, लोग आस्था भी रखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कि जो चीज़ कह दिया गया वो कह दिया गया। शास्त्रार्थ की यहाँ लंबी परंपरा रही है और बहस मुबाहिसों से चीज़ें तय होती रही हैं लंबे समय से। सनातन धर्म की मूल बुनियाद यही है। ये कभी भी ऐसा नहीं रहा कि किसी लिखित निर्देशों के से चलता रहा हो। ये बात सही है कि कोई भी नेता हमेशा अपने और अपनी पार्टी के वोट बैंक के बारे में सोचता है। अपने वोटर को खुश करने के लिए वो इतना आगे बढ़ जाता है कि किसी भी चीज पर उंगली उठा देता है। रामचरितमानस के मामले में भी स्वामी प्रसाद मौर्य यही कर रहे और इस तरह की व्याख्या करके 24 के चुनाव से पहले एक नया एजेंडा सेट कर रहे। हम धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना अकबर साम्राज्य के कार्यकाल में किया। उस समय जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं उस समय स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दिया। इसको अगर आप थोड़ा सा बड़े डिजाइन के रूप में देखें तो ये 2024 में जो इलेक्शन है उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ता है, क्योंकि जनवरी 2024 में राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, गर्भगृह में जो है मूर्तियां आ जाएंगी और वहाँ भगवान के दर्शन शुरू हो जाएंगे राम मंदिर में। और उसके बाद जो हिंदुओं
के जो वोट बैंक की एकता की बात है, जो हिंदू वोट बैंक एक होने वाला है, उसे देखते हुए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में अब दिन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में दलित और पिछड़ों पर डोरे डालने की कोशिश तेज हो चुकी है। चर्चा रहती है कि 2014 के बाद से भाजपा ने लगातार इन जातियों के वोटर में सेंधमारी की। यही वजह रही कि बसपा हो, सपा हो या बिहार की आरजेडी हो, इनका वोट बैंक खिसक गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान के सहारे इन्हीं जातियों को फिर से गोलबंद करने में जुट गए। अज्ञानतावश उन्होंने ये बयान दिया है, जिस चौपाई में ताड़ना शब्द का अर्थ जो है वो समझना और समझाना है। जो रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का वर्णन है, ये पूरा युद्ध एक नारी के सम्मान के लिए हुआ था। चौपाइयों का अर्थ स्वामी प्रसाद जी ने किस उस उद्देश्य से निकाला है तो वही जानते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक तो रोज रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे, जय श्री राम का जाप करते थे। तो आज अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचते ही इनको ये बुराई क्यों दिख रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है वो देश में सियासी बवाल खड़ा कर देगा। यही वजह है कि उन्होंने बयान देते वक्त 85% वाला दांव भी चला। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की माने तो उनकी बात से देश की 85% जनता सहमत होगी। रामायण जिस समय लिखी गई थी उस समय की परिस्थितियां क्या थी क्या नहीं थी वो अलग विषय है, लेकिन आज की परिस्थिति में इन सब चीज़ों के लिए कानून इजाज़त नहीं देता है। कानून कहता है किसी भी जाति किसी भी धर्म पर चोट नहीं करनी चाहिए, ये कानून कहता है, संविधान में ये व्यवस्था है। भगवान राम ने जिन गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, आदिवासियों का, वनवासियों का, भीलों का साथ लेकर के उस रावण को मारा था और एक असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। तो भगवान राम को मानने वाले लोग, भगवान राम कभी भी उन गरीबों का अहित करने की ना सोच सकते हैं, ना गरीबों के अहित में जा सकते हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अब सवाल उस 85% जनता का है, क्या वो भी उनकी बात से सहमत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बयान दिया तो यूपी की सियासत में तूफान खड़ा हो गया। भाजपा ने उन्हें राम विरोधी बताया तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। किसी ने कहा कि उनके दिमाग का इलाज कराना बेहद जरूरी है। लखनऊ के एक मंदिर में उनके लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर टिके हुए हैं और वो एक एक करके अपने विरोधियों पर चुभने वाले पलटवार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसका असर यूपी की सड़कों पर दिखना तय था। बात धर्म की थी तो सियासी धुआं भी जबरदस्त तरीके से उठा। शहर शहर में हिंदूवादी संगठनों ने स्वामी के खिलाफ सड़क से मोर्चा खोल दिया। मंदिरों से स्वामी के विरोध की बात होने लगी। लखनऊ के लेटे हनुमान जी मंदिर में स्वामी की नो एंट्री का बोर्ड लग गया, लेकिन स्वामी अपनी बात पर अड़े रहे और हर बार का जवाब देते रहे। मंदिर में नो एंट्री को उन्होंने हास्यास्पद बताया। साथ ही ये भी कह दिया कि इस मंदिर में ना वो गए हैं ना जाएंगे, क्योंकि जहाँ भेदभाव हो वहाँ जाने की जरूरत ही क्यों। हमने किसी भगवान, किसी धर्म, राम पर टीका टिप्पणी नहीं की। हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस पर स्टैंड है, स्टैंड है उस पे बातों पे हमने जो दिया आज भी मैं उस पर कायम हूँ। स्वामी बोलते रहे और सड़कों पर प्रदर्शन होता रहा। किसी ने स्वामी को दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दी तो किसी ने पाकिस्तान भेजने के लिए कह दिया। उधर भाजपा स्वामी के बयान के आधार पर सपा को भगवान राम के मुद्दे पर घेरती रही। रामचरितमानस एक ग्रंथ है और उसमें विभिन्न प्रसंग विभिन्न संदर्भों में आए हैं और विभिन्न लोगों के कथन हैं। तो पहले तो श्री
स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उसका अध्ययन करना चाहिए, उसकी समझ विकसित करनी चाहिए कि रामचरितमानस में आखिर में लिखा क्या गया है। न उन्होंने भगवान राम पर सवाल उठाए हैं, न उन्होंने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए हैं। कुछ चंद लाइनों से उनको आपत्ति है, तो अगर लोकतंत्र में इतनी भी इजाज़त आप न दें कि वो अपनी आपत्ति का इजहार कर सके, तो ये ठीक नहीं है। यानी एक तरफ स्वामी खड़े हैं और दूसरी तरफ पंडा, पुजारी और महंत, और बीच में है सियासत जो स्वामी को धर्म विरोधी ठहराने में जुटी है। अगर उन चौपाइयों को हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में, पूरे संदर्भ में देखें, तो वो चौपाइयाँ राम की ओर से नहीं कही गई हैं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कही गई हैं, और वो भी एक कहा जाना चाहिए कि एक एडजेक्टिव के तौर पर, एक विश्लेषण के तौर पे कहा गया है उसको। तो ऐसे में ये कहना कि ऐसा राम का मानना था जो इन चौपाइयों में कहा गया है, ये तो एक स्पष्ट तरीके से सही नहीं लगता। एक स्वामी ने पहले भी साफ कर दिया था कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे, और बार बार पुजारियों को टारगेट करके उन्होंने नई लड़ाई छेड़ दी। जिस व्यक्ति ने उनकी जीप काटने पर 51,000 रुपए का इनाम रखा था, उसे भी स्वामी ने घेर लिया। कोई भी साहसी व्यक्ति है, जिस तरीके से हमारे रामचरितमानस में, पवित्र ग्रंथ में उसने अवैध टिप्पणी की है, तो उसकी जीप को काटेगा और उसमें जूते लगाने का काम करेगा, उसको ये नगद 51,000 रुपए का इनाम और जीप काटने, सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, तो आतंकवादी नहीं है क्या? स्वामी ना तो रुक रहे हैं, ना डर रहे हैं, वो बस बोलते जा रहे हैं। उन्होंने कुछ और ट्वीट किए जो पंडा पुजारियों को चुभने वाले थे। स्वामी ने लिखा, अभी तक शूद्र वर्ण व्यवस्था का एक अंग था, और अब हनुमान धाम के शास्त्री के मुताबिक संतुलन खोने वाला शूद्र होता है। नए ज्ञान के लिए धन्यवाद। मतलब ये मान ले कि मेरे बयान पर जिन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष ने पागलों की तरह संतुलन खोकर अनाप शनाप कहा, वो सभी शूद्र व नीच हैं। यानी विरोधी जितना भड़के हुए हैं, स्वामी उन्हें और भड़का रहे हैं। न सिर्फ भड़का रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे कि वो रुकने वाले नहीं हैं। कई जगहों पर स्वामी के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई, मुकदमा लिखवाया गया, लेकिन स्वामी यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने एक और ट्वीट किया, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा। सिर नाक काटने पर उतर आए। कहावत सही है कि मुंह में राम, बगल में छुरी। धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से दूरी बनाओ। प्रसाद मौर्य की मानसिकता ये है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। इस भावना से ही प्रेरित हो करके और रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। यानी स्वामी के लिए संत, महंत, धर्माचार्य, पंडा, पुजारी, तिलकधारी कोई कुछ नहीं। वो सबको एक दिशा में हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा कहती है कि स्वामी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में है। भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म पर तथ्यहीन टिप्पणी कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान कर विकास के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राम मतलब करोड़ों लोगों के आस्था और श्रद्धा के केंद्र रहे हैं, और जबरदस्ती कुछ लोग शब्दों के कुअर्थ को माध्यम बनाकर बाल की खाल खींच रहे हैं। ये अर्थ का कुअर्थ। मैं जहाँ तक मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य को फॉलो किया है, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिन चौपाइयों को उन्होंने उठाया है वो कहीं से भी सीधे राम से नहीं जुड़ती हैं, किसी अन्य पात्रों के द्वारा कही गई हैं। तो भगवान राम पे उन्होंने भी सवाल नहीं उठाया, ना उन्होंने हिंदू धर्म पे सवाल उठाया। समझा जा सकता है कि इस मसले पर राजनीति कहां तक पहुंच चुकी है। भाजपा इस मुद्दे पर सपा के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर है, लेकिन स्वामी हैं कि कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं। उन्हें यही लगता है कि जो बात उन्होंने कही वही अटल सत्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी वैचारिक तौर पर पिछड़ों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के सवाल उठाए जो पिछड़ों से जुड़े हुए। अखिलेश यादव की हमेशा ये कोशिश रहती है
कि पिछड़े वोट बैंक उनके साथ रहे। इसके लिए वो प्रयास भी करते हैं और कुछ हद तक वो सफल भी हैं। ऐसे में अगर अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते हैं तो समाजवादी पार्टी में तूफान खड़ा हो सकता है, क्योंकि स्वामी की विचारधारा से बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक और पदाधिकारी हैं जो इत्तेफाक रखते हैं। यही वजह है कि जब प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से स्वामी पर सवाल किया गया तो उन्होंने उनका बचाव ही किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सिर्फ यूपी की सियासत में ही नहीं, समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक ऐसा तूफान उठा जिसने पार्टी को वैचारिक तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया। स्वामी का बयान धर्म से जुड़ा था, ऐसे में कई नेता स्वामी के खिलाफ खड़े हो गए। भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वरदी देखें जैसा। अब ये देखने की अलग अलग बात है। हम सम्मान तो बाइबल का भी करते हैं, हम सम्मान कुरान शरीफ का भी करते हैं, हम सम्मान गुरु ग्रंथ का भी करते हैं। ये भारत है जिसमें विभिन्न धर्म और जात वर्ग के लोग रहते हैं। मेरा मानना है कि जो प्रभु राम पर या रामायण पर कोई सवाल उठा रहा है, ना तो सच्चा सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। स्वामी का पार्टी के भीतर से विरोध शुरू हुआ तो समर्थन में भी हाथ उठने लगे। एक धड़ा वो था जो स्वामी के विरोध में खड़ा था और दूसरा धड़ा वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में। एक के बाद एक ऐसे नेता भी सामने आए जिन्होंने स्वामी की बात को सही बताया। अभी लोगों तक तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा है, शूद्र गवार ढोल पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी लोग पढ़ें और देखें। और जो मैं मौर्य जी ने इस पंक्ति को डिलीट करने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमें लगता है शुद्ध समाज के सारे लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कोई बात कही होगी तो निश्चित ही उनका अध्ययन हो रहा होगा, उन्होंने उसको पढ़ा होगा और पढ़ने लिखने के बाद वो कई बार मंत्री भी रहे हैं पीछे की सरकारों में, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये उनके विचार हैं और विचारों के साथ देश को और प्रदेश को प्रगति को ले जा रहे हैं। पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पूजा है विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो, बेवकूफ हो, दुराचारी हो, वो पूजनीय है, लेकिन अगर शूद्र चाहे जितना तेजस्वी हो, योग हो, वो पूजनीय नहीं है। गाली लिखी है। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस की अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे और इसी बीच शिवपाल यादव का भी बयान आया, जिन्होंने स्वामी के बयान को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। हम लोग तो भगवान राम के आदर्श को पद करने वाले लोग बड़े बोले हैं। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को लगता है कि अगर हम ये दिखाएंगे, रामचरितमानस में गलतियां ढूंढेंगे, राम में गलतियां ढूंढेंगे, तो शायद हमारे समाज के लोग राम में नहीं जाएंगे और हमारे समाज के लोग हमें ही वोट करेंगे। वो उनकी सोच है, मुझे लगता नहीं इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सच्चाई तो ये थी कि हर कोई अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार कर रहा था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बात पर अड़े और खड़े थे वो सियासत के साथ साथ सामाजिक रूप से भी बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसे में जब स्वामी पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल हुआ तो उनकी बातें स्वामी का हौसला बढ़ाती हुई दिखाई दी। रामचरितमानस को बैन करने की मांग की, उनके इस बयान में आपकी क्या? शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आता है, आचार संहिता लगी हुई है। हम यहाँ स्नातकों की समस्याओं को लेकर आए हैं। पार्टी में मनमुटाव ज्यादा बढ़े, इससे पहले अखिलेश को सामने आना जरूरी था और लंबे इंतजार के बाद अखिलेश पूरी तैयारी के साथ सामने आए। स्वामी पर स्टैंड क्लियर करने के लिए अखिलेश ने धार्मिक माहौल को चुना। लखनऊ में जब गोमती किनारे मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में वो शामिल होने जा रहे थे तो उनके खिलाफ हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, विरोध किया, काले झंडे भी दिखाए। अखिलेश को अपनी बात रखने का मजबूत मौका मिल गया। स्वामी ने शूद्र वाली जो सियासत शुरू की उसे अखिलेश ने एक कदम आगे बढ़ा दिया।
बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। यानी अखिलेश ने अपनी एनएसजी सुरक्षा हटाए जाने को भी शूद्र वाली सियासत से जोड़ दिया। अखिलेश स्वामी के सवाल पर बहुत कुछ खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी देकर उनका कद बढ़ाकर बहुत कुछ साफ कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। अखिलेश ने सिर्फ स्वामी को जिम्मेदारी भर नहीं दी, जैसे स्वामी ने पंडा पुजारियों को लेकर जवाब दिया था, कुछ वैसा ही जवाब अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को लेकर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, आज भी कुछ लोग मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को नहीं देना चाहते। सच तो यह है कि जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। यानी अखिलेश ने अपना मत साफ कर दिया है। वो स्वामी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। यानी सपा के भीतर स्वामी के बयान के बाद जो गुटबाजी शुरू हुई थी वो भी धीरे धीरे ढलान पर आएगी। स्वामी की बातों को धीरे धीरे पूरी समाजवादी पार्टी एक सुर में सही बताएगी। चौपाइयों पर सवालों का दायरा और मजबूत होगा। और स्वामी ने यह भी कह दिया कि इस लड़ाई को वो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। यही अपमान किए जाने की टिप्पणी, जाति संबोधित करके उनको नीच कहे जाना अगर धर्म है तो यह उनके लिए धर्म हो सकता है जो हमें गाली दे रहे हैं। स्वामी का बयान सियासी तो है ही, इसके साथ वो सामाजिक भी है। अगर स्वामी बयान देते हैं, उस पर विवाद होता है, बावजूद इसके वो अपने बयान पर टिके हुए हैं, तो इसके गहरे सियासी मायने हैं। समझना होगा कि ये विवाद बिहार से शुरू हुआ था, जहां के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता ने रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए थे, और अब ये यूपी में आकार ले रहा है। इसे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ कवायद अंबेडकरवादी वोटों को रिझाने के लिए है, जिसका एक सिरा 2024 लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। चौबीस के चुनाव के लिए सबसे बड़े सियासी राज्य में विपक्ष का एजेंडा सेट हो गया है, और यह एजेंडा है पिछड़े दलित वोट बैंक की राजनीति का। क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया और फिर अखिलेश से मुलाकात के बाद अपने बयान पर कायम रहे, और अखिलेश ने भी शूद्र संदेश के साथ भाजपा को घेरा, वो साफ करता है कि समाजवादी पार्टी ने अपना 24 वाला ट्रैक पकड़ लिया है। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है उसको खत्म कर दिया है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी, और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेगा। ये जो सागर है, धार्मिक साहित्य का सागर है, इसमें आप मोती भी चुन सकते हैं और इसमें आप कमियां भी चुन सकते हैं। तो ये चुनने वाले पे तय करता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है, ये मंडल कमंडल से ऊपर है, मंडल कमंडल की बात नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीट ही नहीं, बिहार की भी 40 सीट जोड़ दे तो लोकसभा में इस ताकत की संख्या 120 हो जाती है। और ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां जातिगत राजनीति का लंबे समय से बोलबाला रहा है, और 24 के चुनाव से पहले कभी जातिगत जनगणना की बात तो कभी रामचरितमानस के बहाने अगड़े पिछड़े की राजनीति सीधे सीधे मंडल कमंडल की राजनीति को नए ट्रैक पर उतारने की कोशिश नजर आती है। निश्चित रूप से इसको तोड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए जो कुछ नेता जो बेचैन है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, जो बिहार के भी कुछ लोग हैं, जिनको लगता है कि अगर हमारा दलित वोट जो उस तरफ चला गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो वो अपने वोटर के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में राम को लेके, तुलसीदास को लेके एक भ्रम की स्थिति पैदा वो करना चाहते हैं। वैसे भी रामचरितमानस पर जो विवाद शुरू हुआ उसका चैप्टर बिहार से ही शुरू हुआ था। आरजेडी के कोटे से मंत्री चंद्रशेखर ने सबसे पहले रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाया था। लोकसभा चुनाव तक ऐसे बयान आगे भी आते रहेंगे। आप इसे स्वामी के बयान को
ट्रेलर के तौर पर देख सकते हैं। पिछड़ों और दलितों के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो राग छेड़ा है वो बहुत महीन है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।